Hello, students. Welcome to the lecture on Bayer's strain theory. बेयर का तनाव सिद्धांत. Bayer in 1885 proposed his theory based on Lebel and Van 't Hoff theories. बेयर ने थियरी प्रपोज किया था in 1885 फॉर साइक्लोएल्केन्स. साइक्लोएल्केन्स के स्टेबिलिटी को देखते हुए इसके रिगार्डिंग बेयर ने ये थियरी प्रपोज किया था कि रिंग्स फ्लैट होते हैं. द रिंग्स आर फ्लैट यानी प्लेनर रिंग्स. देन प्रिपरेशन ऑफ हायर साइक्लोएल्केन्स इज डिफ़िकल्ट बिकॉज दे आर लेस स्टेबल. इस थियरी का आना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया क्योंकि हायर साइक्लोएल्केन्स डिफ़िकल्ट थे बनाने में. उनका प्रिपरेशन बहुत डिफ़िकल्ट था, यानी उनकी स्टेबिलिटी कम होने की वजह से वो प्रिपरेशन डिफ़िकल्ट हो जाता था. लार्जर रिंग्स वुड बी हाईली स्ट्रेन्ड. जब बड़े रिंग्स हो जाते हैं उनके अंदर स्ट्रेन आता है, तनाव आता है, as their bond angles would be very different from the optimum 109 degrees 0.5 degrees. So जब हम ये देखते हैं कि लार्जर रिंग्स बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, उनके अंदर तनाव है, स्ट्रेन है, उनके एंगल में डेविएशन हो जाता है फ्रॉम द नॉर्मल एंगल 109.5 degrees. Besides torsional strain and steric strain, the conformations of cycloalkanes are also affected by angle strain. हमने ये पढ़ा है कि स्टेरिक स्ट्रेन होता है, त्रिविम जो तनाव है, और टॉर्शनल स्ट्रेन है. उसके अलावा जब हम कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोएल्केन्स देखते हैं तो वो अफेक्ट होते हैं बाय एंगल स्ट्रेन. कोणीय तनाव भी उत्पन्न होता है जब हम साइक्लोएल्केन्स या रिंग्स की बात करते हैं. एंगल स्ट्रेन क्या है? एंगल स्ट्रेन इज एन इंक्रीज इन एनर्जी व्हेन बॉन्ड एंगल्स डेविएट फ्रॉम द ऑप्टिमम टेट्राहेड्रल एंगल ऑफ 109.5 डिग्रीज. एंगल स्ट्रेन वो कंडीशन है जब एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जब बॉन्ड एंगल्स नॉर्मल जो हमारा टेट्राहेड्रल एंगल है उससे डेविएट हो जाएगा. साइक्लोएल्केन्स विथ मोर देन 3 कार्बन एटम्स इन द रिंग आर नॉट फ्लैट मॉलिक्यूल्स, दे आर पकर्ड टू रिड्यूस स्ट्रेन. साइक्लोएल्केन्स जिनके अंदर 3 कार्बन एटम से ज़्यादा हैं, यानी सबसे पहली जो रिंग बनेगी वो 3 कार्बन एटम की ही बनेगी, वो साइक्लोप्रोपेन होगी. लेकिन उसके हायर मेंबर्स जब बनेंगे तब रिंग्स प्लेनर नहीं होती हैं, वो फ्लैट नहीं होती हैं, बल्कि पकर्ड होती हैं. पकर्ड यानी उनके अंदर झुर्रियाँ होती हैं, वो झुर्री नुमा हो जाते हैं. टू रिड्यूस स्ट्रेन, उस तनाव को कम करने के लिए वो इस तरह का स्ट्रक्चर ले लेते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटीज ऑफ कन्फर्मर्स. अब कौन से ऐसे कारक हैं जो कन्फर्मर्स की स्थायित्व को या स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज एंगल स्ट्रेन. Any deviation from the tetrahedral bond angle causes angle strain in the molecule. It increases with the increase in deviation. जैसे ही हम डेविएशन देखते हैं फ्रॉम अन टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल, उस रिंग के अंदर एंगल स्ट्रेन आता है, और जितना ज़्यादा डेविएशन होगा उतना ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होगा. Then torsional strain. The bonds of 2 carbon atoms always try to assume staggered arrangement. Any deviation from this causes strain. जितना दूर सेम एटम्स रहेंगे उतना उनके अंदर
अट्रैक्शन या रिपल्शंस या टॉर्शंस कम होंगे। तो रिंग्स हमेशा स्टैगर्ड अरेंजमेंट के अंदर रहती हैं। एनी डेविएशन फ्रॉम दिस कॉजेज स्ट्रेन। अगर स्टैगर्ड कन्फर्मेशन नहीं है तो इक्लिप्स्ड होगा। यह गौशे है तो जैसे डेविएशन होगा तो उसके अंदर स्ट्रेन आएगा। एंड इफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रेन इज इन साइक्लिक सिस्टम्स इट इज़ कॉल्ड पिजर स्ट्रेन। जब रिंग्स के अंदर इस तरह का स्ट्रेन डेवलप होगा वो पिजर स्ट्रेन कहलाता है। देन वैन डर वाल्स स्ट्रेन। Two non-bonded atoms of molecules exert mutual influence on one another, which leads to attractions or repulsions called van der Waals strain. ये हम जानते हैं कि van der Waals attraction या repulsions होते हैं जो नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर वो एग्जर्ट करते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो रिंग की या साइकिल की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। देन डायपोल इंटरैक्शंस। द डायपोल इंटरैक्शन बिटवीन टू non-bonded atoms of molecules may lead to attractions or repulsions which in turn affect the stability of molecule. डायपोल इंटरैक्शन से भी स्टेबिलिटी पर इफ़ेक्ट होता ही है। स्ट्रक्चर्स में स्टेबिलिटी कम हो जाती है और इसलिए ये जो फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं द स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मर्स। हमारे आगे के लेक्चर्स में हम और स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे जो कि बेयर ने समझाया कि उनके अंदर स्टेबिलिटी कैसे आएगी जब एक साइकिल बन जाएगी कि उनके अंदर एंगल स्ट्रेन मिनिमम हो जाए और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए।